तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में बुरी तरह हराया है। लेकिन इस जीत के पीछे की असल कहानी आखिर है क्या? आइए इस परफॉर्मेंस का जरा गहराई में जाकर जायजा लेते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मैच की कहानी ना सिर्फ एक नंबर में छुपी है, और वो नंबर है 90, 90। जी हाँ, पाकिस्तान ये मैच पूरे 90 रन से जीता है। अब T20 क्रिकेट में इतना बड़ा मार्जिन ये खुद बताता है कि मैच कितना कितना यकतरफा था। और बात सिर्फ एक मैच की नहीं है। पाकिस्तान ने ये सीरीज 2-0 से जीती, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप टीम के खिलाफ। तज्जिया निगार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जीत है जो इस टीम के करियर की सिमत ही बदल सकती है। तो चलिए इस जीत को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले कप्तान आगा की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि नए खिलाड़ियों ने क्या असर डाला। उसके बाद बाबर आजम के मसले को समझने की कोशिश करेंगे, फिर बॉलिंग अटैक का जायजा लेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी पाकिस्तान के लिए क्या सवालात बाकी हैं। तो सबसे पहला नुक्ता, कप्तान आगा ने टीम को लीड किया। देखते हैं कि आखिर उनकी क़यादत और परफॉर्मेंस ने मिलकर ये जीतने वाला फॉर्मूला बनाया कैसे। सलमान अली आगा ने सिर्फ एक बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह जिम्मेदारी उठाई। सिर्फ 40 गेंदों पर 76 रन्स की क्या ही शानदार इनिंग्स थी, और इसमें 4 लंबे छक्के भी शामिल थे। इसी इनिंग्स ने तो पाकिस्तान के बड़े स्कोर की बुनियाद रखी थी। लेकिन उनका कमाल सिर्फ बैटिंग तक ही था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो उनकी तख्लीकी कप्तानी में है, यानी वो फैसले करना जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। और ये स्लाइड इसी बात का सबूत है। पावर प्ले में जब तेज गेंदबाज अटैक करते हैं, तब एक स्पिनर अबरार अहमद को ले आना ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन ये रिस्क काम कर गया। मार्च जैसे खतरनाक बल्लेबाज की विकेट इसी फैसले से मिली, और ऑस्ट्रेलिया वहीं से बैकफुट पर चला गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए खिलाड़ियों के असर की। इस जीत में जो नए चेहरे थे, उनका क्या किरदार रहा, और क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के किसी नए फ़लसफ़े की तरफ इशारा है? इस तज्ज़िये में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात हुई है, जिसे इम्पैक्ट इनिंग्स कहते हैं। ये वो छोटी लेकिन तेज़ इनिंग्स होती हैं जो मैच का पासा पलट देती हैं, जहां स्कोर से ज़्यादा अहम स्ट्राइक रेट होता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल साइम अयूब की बैटिंग थी। सिर्फ 11 गेंदें खेलीं और 23 रन्स बनाए। अब देखने में ये रन्स ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन इतनी तेज़ शुरुआत ने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स पर शुरू से ही वो प्रेशर डाल दिया था जिससे वो आखिर तक निकल ही नहीं पाए। लेकिन जहां एक तरफ आगा 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस्मान खान की बैटिंग 20 गेंदों पर सिर्फ 20 रन्स। उसने रफ्तार को एकदम ब्रेक लगा दी। तज्जिया निगारों का मानना है कि अगर वो भी थोड़ा तेज खेलते तो पाकिस्तान का स्कोर आराम से 220 से भी ऊपर जा सकता था। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे, आप कह लें, मुश्किल हिस्से पर, यानी बाबर आजम का मामला। एक ऐसा स्टार खिलाड़ी जिसकी कारकर्दगी पर अब सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही सख्त सवाल पूछा जा रहा है, क्या बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं? ये वो सवाल है जिसका सामना टीम मैनेजमेंट को अब करना ही पड़ेगा। अब ज़रा इन आदादो-शुमार पर नज़र डालें। सूरत हाल खुद ब खुद वाज़े हो जाएगी। देखें, नंबर 4 पर बाबर का स्ट्राइक रेट है 115, ठीक है? और वहीं उसी पोजीशन पर फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट है 150। ये कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब नंबर्स इतने साफ साफ सब कुछ बता रहे थे, तो फिर फ़खर जमान की जगह बाबर आजम को नंबर 4 पर क्यों खिलाया गया? ये वो फैसला है जिस पर इस तज्जिये में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। और इसी नुक्ते पर जोर देने के लिए तज्जिया निगार ने एक बहुत ही वज़नी बात कही। ये पाकिस्तान की टीम है, मतलब बिल्कुल साफ है, टीम का फ़ायदा किसी एक खिलाड़ी के नाम से कहीं ज़्यादा अहम है। चलें जी, अब चौथे नुक्ते पर आते हैं, पाकिस्तान का फैसला कौन बॉलिंग अटैक। इसमें गलबा भी था, बेहतरीन हिकमत अमली भी थी, और हाँ, थोड़ा सा तनाज़ा भी था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो ऑस्ट्रेलवी बैटिंग को बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 108 पर पूरी टीम को आउट कर दिया। अबरार अहमद ने पावर प्ले में ज़बरदस्त बॉलिंग की, शादाब खान ने 3 विकेटें निकालीं, और मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया को कभी मैच में वापस आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस शानदार कारकर्दगी के बीच एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन। जब कैमरन ग्रीन आउट हुए तो उन्होंने थ्रू का इशारा किया।
तज्जिया निगार ने भी उनके एक्शन में एक वक्फे पर सवाल उठाया है। तो खतरा ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी से शिकायत कर दी तो मुस्तकबिल में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, पाकिस्तान के लिए बाकी सवालात। इतनी बड़ी जीत के बाद वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल टीम के बैलेंस पर उठाया गया है। क्या पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ खेल रही है? इस तज्जिए में ये बात उठाई गई है कि इतने सारे ऑलराउंडर्स की वजह से टीम में कोई स्पेशलिस्ट फिनिशर नहीं है, मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका काम ही आखिर में आकर मैच को ख़त्म करना हो। देखें, आसान मैचों में तो शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन वर्ल्ड कप के बड़े और प्रेशर वाले मैचों में ये कमी बहुत महंगी पड़ सकती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये जीत एक नए, निडर और बेखौफ पाकिस्तान की शुरुआत है जो वर्ल्ड कप जीतने की पूरी सलाहियत रखता है, या ये बस एक अच्छी परफॉर्मेंस थी जो बड़े टूर्नामेंट के प्रेशर में शायद बिखर जाए? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।